कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इस समय हैदराबाद में है। उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो मीडिया के कैमरों से बचते हुए दिख रहे हैं। पवन खेड़ा मीडिया के कैमरों को देखते ही कार की पिछली सीट पर झुक जाते हैं। दरअसल असम पुलिस की एक टीम पवन खेड़ा की तलाश में है, जिसे लेकर मंगलवार को दिल्ली में पवन खेड़ा की आवास पर छापेमारी भी की गई और FIR भी दर्ज हुई है। इस मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूइयां शर्मा की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके फर्जी दस्तावेज दिखाकर मुख्यमंत्री के परिवार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सांप वाले बयान पर सियासी घमासान मचा है। दिल्ली बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। खड़गे के खिलाफ शिकायत देकर केस दर्ज कराए जाने की मांग की है। FIR दर्ज किए जाने की भी मांग की गई है। इन लोगों को जनता सबक सिखाएगी कि एक शांतिप्रद देश में, एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह से जनता को उकसाने वाला इस बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और हमने इसका कंप्लेन किया पुलिस में, CP से भी मिल के आए हम लोग। हम 4 सांसद थे, हमारा एक लीगल वो था। अब कांग्रेस अपने हार के डर से फुल्ली फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आने का मतलब ये नहीं कि आप भाजपा और RSS, जिसके 18 करोड़ तो सदस्य हैं भाजपा के, उनको आप नमाज छोड़ करके मारने की बात करते हो। इनको ये देश सजा देगा। लियारी राज के पोस्टर्स पर संभल से SP सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी पर पलटवार किया। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि ये पोस्टर सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सपा ने पोस्टर लगाए तो बीजेपी वाले घर से नहीं निकल पाएंगे। यूथ अगेंस्ट माफिया संगठन के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। धुरंधर जैसी भटकाने वाली फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए। एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और जो ये संगठन है जिसने इस प्रकार की हरकत की है, यह हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश जी की छवि खराब करने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ इस संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी प्रकार से किसी की छवि खराब कर सके। अगर उनके पास कोई सबूत है तो सबूत दिखाएं। अगर है खाली हवाई तीर चलाने से कुछ नहीं होता और हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो कानूनी रास्ता अपनाओ। किसने अधिकार दे दिया तुमको इस टाइप का पोस्टर का? अगर समाजवादी लोगों ने पोस्टर लगाने की शुरुआत कर दी तो बीजेपी वाले, जवाब तो दूर की बात है, अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे। उधर बाराबंकी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पोस्टर वॉर पर बयान देते हुए सपा पर हमला बोला। राजभर ने कहा कि जो लोग खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं, उन्हें पहले अपने कार्यकाल का हिसाब देखना चाहिए। रक्षक है कि भक्षक है? आप उठा के देखिए, उन्हीं के खाली अखिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल, मुजफ्फरपुर में दंगे हो रहे थे, लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे थे और ये सफाई में बैठ के नाच देख रहे थे। एज मुख्यमंत्री यही काम होता है मुख्यमंत्री का। 1000 से ज्यादा दंगे हुए सपा के शासन में 5 साल में। 1200 लोगों की जान की हानि हुई और अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे और लोग, समाजवादी पार्टी के नेता सरकार को अपने जेब में रख के घूमते थे। यूपी की सियासत में इन दिनों पोस्टर्स की खूब चर्चा हो रही है। आजमगढ़ और जौनपुर में लगे विवादित पोस्टर्स ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यूथ अगेंस्ट माफिया के नाम से लगाए गए होर्डिंग्स के जवाब में सपाइयों ने भी आजमगढ़ में पोस्टर लगा दिए हैं। सपा नेताओं का कहना है इस तरह के पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी सपोर्टर्स इन पोस्टर्स को सच्चाई का आईना करार दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता देख ही रही है 2017 से उत्तर प्रदेश में कितना माफियाओं का उदय हुआ, और ख़ास तौर से जाति विशेष के माफियाओं का। और उन माफियाओं के समूह में आप खनन माफिया, भू माफिया, कोडीन माफिया, जल माफिया, जातिवादी माफिया, तमाम तरह की माफियाओं का उदय हुआ और तमाम माफियाओं को वर्चस्व
और एक तरह से शासन प्रशासन में धांस उनकी है। तो लियारी राज तो असल 2017 से चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो जनता देख रही है कि एक तरफ रियल लाइफ की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ रियल लाइफ की बात भाजपा ही कर रहे हैं। ये पोस्टर वॉर है क्या? दरअसल यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है और उसी के साथ पोस्टर पॉलिटिक्स की नई जंग शुरू हो चुकी है। लखनऊ समेत कई जिलों में यूथ अगेंस्ट माफिया नाम के संगठन ने पोस्टर लगाए हैं, जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव के शासनकाल को लियारी राज कहा गया तो दूसरी तरफ सीएम योगी को धुरंधर सीएम के तौर पर दिखाया गया। यूपी के कई जिलों में यूथ अगेंस्ट माफिया नाम के संगठन ने पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में एक तरफ अखिलेश यादव के शासनकाल को लियारी राज बताकर निशाना साधा गया है, तो दूसरी ओर सीएम योगी को धुरंधर सीएम के तौर पर पेश किया गया है। हमने ये उस उद्देश्य से लगाया है क्योंकि हम चाहते हैं आजकल का जो जेनजी छात्र है वो जाने की उत्तर प्रदेश किस दौर से गुजरा है, उसमें एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि मुजफ्फरनगर दंगे, शामली में जो दंगे हुए थे, आज का छात्र जिन बातों से अनजान है, हम उसे अवेयर कराना चाहते हैं। अमेठी में भी पोस्टर लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान के कराची शहर के उस लियारी कस्बे का जिक्र किया गया है जो कभी गैंगवार और हिंसा के लिए कुख्यात था। इस लियारी शहर का उल्लेख हाल में रिलीज हुई धुरंधर फिल्म में भी किया गया है। गोंडा में लगे अखिलेश यादव के लियारी राज के पोस्टर ने सियासी माहौल गरमा दिया है। डीएम आवास के पास पोस्टर लगाए गए हैं। गोंडा लखनऊ रोड पर भी पोस्टर लगे हैं। यूथ अगेंस्ट माफिया संगठन के नाम से लगे इन पोस्टर पर सियासी वार पलटवार जारी है। लेकिन मुझे लगता है जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये चुनावी वातावरण बनाने का प्रयास करा जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के 10 सालों में काम होगा। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश की कानून में बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा जल निगम के अधिकारियों पर भड़क गए। बीजेपी विधायक ने कहा कि बिना लात खाए काम नहीं हो रहा, अब हम बंद करके डंडा से मारेंगे। एसडीएम भी मौके पर मौजूद थे। बीजेपी विधायक ने कहा पानी नहीं आ रहा, कनेक्शन से क्या मतलब है, 22 तारीख तक सही नहीं मिला तो खैरियत नहीं। दरअसल नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा नमामि गंगे परियोजना के तहत हर घर नल योजना का निरीक्षण करने कोन ब्लॉक में पहुंचे थे। यहाँ आता है पानी, प्रधानों को कहता नहीं आता, पब्लिक भी कहता था। देखिए लोग अब गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे पूछ कर हम कहें कि किस काम में कहिए मत करिए। बंद करके डंडा से मारे तो है। अरे क्या पूछे, अरे पानी नहीं आ रहा, कनेक्शन से क्या मतलब है? हाँ, कनेक्शन हो गया है एक कायदे से 22 तारीख भरे में कुछ हमें सही मिले नहीं तो खैरियत न रहे। सिद्धार्थनगर जिले के धोबही गांव में कुछ लोगों पर प्लान बनाकर संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। मामला मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के गांव का है। बीजेपी के पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि गांव में गैंग गरीब हिंदू परिवारों को निशाना बना रहा है। लोगों को रुपए और मकान का लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं धर्मांतरण कर चुके शख्स के भाई ने कहा, मेरा भाई पहले ही मुस्लिम धर्म अपना चुका था, लेकिन इस बार रमजान के दौरान वो टोपी पहनने लगा, रोजा रखने, बाकी धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने लगा। तो ऐसे में गांव के कुछ लोगों ने पूरे परिवार पर दबाव बनाया कि वो भी इस्लाम धर्म कबूल करें, जिसमें 3 लोग मौलवी गुलाम हुसैन, पूर्व प्रधान हदीसुल्लाह और फारूक पर आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमने करा लिए थे 2 साल से। ये रोज़ा, नमाज, जो भी धार्मिक काम इस्लाम के अनुसार होता है सब करता था जो है। उसके बाद जब ये 2 दिन सीओ के कार्यालय में गया, FIR हुई जब इसके पास, तो गया था तो वहाँ पर बयान कह रहा था मैं मुसलमान हो गया, मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगता है। उसके बाद जब ये आया गांव में तो इसके जब जो इसको करवाए थे धर्मांतरण, उसकी टीम इकट्ठा हुई। उसके बाद हमारे पिता और माता जी पर दबाव बनाने लगे कि जैसे ये हम लोग को इनको करा लिए हैं तो अब आप लोग भी हो जाइए। क्या दबाव बनाया जा रहा था आप लोग? या आप भी पैसा कौड़ी ले लीजिए, आप जो
व्यवस्था इनको दिया गया है, आपको भी दे दिया जाएगा। ये पता चला कि राम प्रसाद और उनकी बेटियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, मुस्लिम बन गई हैं और धीरे धीरे जो बचा हुआ परिवार है, बाबूलाल का परिवार, ओम प्रकाश का परिवार, इन सब पर भी कभी प्रलोभन, कभी दबाव, ये परिस्थितियां बनाई उस भाई के माध्यम से भी, उन बेटियों के माध्यम से भी, और जो गैंग ये गांव में ये काम करा रहा है, गैंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब पता चला कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो विधायक हैं इटवा के श्री माता प्रसाद पांडे जी उस गांव में गए और उस परिवार को इकट्ठा करके प्लानिंग करके कि मीडिया का भी कोई गया था, कोई जिम्मेदार मीडिया का व्यक्ति तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन कुछ लोग थे जो मीडिया जैसा वहाँ व्यवहार कर रहे थे, ऐसा वीडियो में मैंने देखा। तो उन लोगों के सामने हाँ बताओ तुम लोग बताओ कि तुम लोग मुसलमान नहीं बने हो, इस तरह करके एक प्रायोजित कराने का और एक कहलवाने का कि वो तो बंटवारे का विवाद है इसलिए चाचा ऐसा करें। लखनऊ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने सीएम योगी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में 75 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पत्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सौंप दिया है। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर में लगातार अलग अलग कंपनीज को जमीन आवंटित की जा रही है ताकि भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो सीएम योगी ने बेल के एमडी से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री से मिले हैं मनोज जैन। बेल को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जमीन का आवंटन किया गया है। चित्रकूट नोड में 75 हेक्टेयर जमीन आवंटित की है यूपी सरकार ने। खबर अयोध्या से है। विरासत और आधुनिक पर्यटन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। वर्ष 1890 में निर्मित पुरानी नगर निगम बिल्डिंग को संरक्षित करते हुए इसे नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। इसे अयोध्या कल्चर सेंटर के रूप में तैयार किया जाएगा। यहां ओपन एयर थिएटर बनाया जाएगा जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक प्रस्तुतियां, धार्मिक आयोजनों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इसके साथ ही परिसर में एक सुंदर उद्यान, बैठने के लिए पर्याप्त स्थान तैयार होगा। ये टाउन हॉल को परिवर्तित करके अयोध्या कल्चर सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। कुल मिला के टोटल 15 करोड़ का लगभग का प्रोजेक्ट है, जिसमें इस बिल्डिंग का कायाकल्प से लेके पूरा अंदर तक इंटीरियर और इसको घूमने के लिए एक इस तरह के रूप में विकसित किया जा रहा है। बाहर जो है इसके ओपन एयर थिएटर और साथ में एक उद्यान का निर्माण कराया जा रहा है।